वन गोचर जंगली प्राणी हूँ, परंतु तुम तो गांव के सिंह हो अर्थात कुत्ते हो। हम वन में जंगली तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। भगवान का ये शब्द सुन करके हिंडयाज को बहुत क्रोध आ गया, लाल हो गया क्रोध में, और भगवान पर प्रहार किया। भगवान बहुत दिनों तक उससे युद्ध करते रहे। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इसको अब ज़्यादा समय तक खेल न खिलाओ, इसको अब मार डालो। ब्रह्मा जी की स्थिति सुन करके भगवान अत्यंत क्रोधी हो गए और गदा से उस पर प्रहार किया। उसी समय हिरण्याक्ष का इतना जोरदार प्रहार था कि उनके हाथ से गदा छूट करके गिर गई। तब देवता लोग भयभीत हो गए। जब देवताओं को भयभीत देखा तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की और अनेकी मुष्टि का प्रहार किया। एक मुट्ठी में उसका मुंह टूट गया, दूसरे मुट्ठी में मस्तक फूट गया और सुदर्शन ने आके उसका गला काट दिया और धरती पर गिर गया। हाहाकार मच गया। इस प्रकार से वो भूमि पर गिर पड़ा। जब भूमि पर गिर गया तो ब्रह्मा देवता लोग खूब खुश हुए भगवान की स्तुति की और अनंत शक्ति वाले हिरण्याक्ष का वध करके वो अपने धाम को चले गए। मैत्रेय महाराज ने कहा, हे विदुर जी, मैंने अपने गुरु के मुख से जितनी सारी कथा थी सब आपको सुनाया। शोध पुराणी जी कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष का वध की और आदि बरा भगवान के पराक्रम की कथा जो सुनेगा, गाएगा या उसकी प्रशंसा करेगा, तो जैसे भगवान बराह पृथ्वी का उद्धार किया उसी तरह उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। जो ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाएगा। सूत जी कह रहे हैं कि मुनियों, पृथ्वी का उद्धार करके और खेल ही खेल में हिरण्याक्ष को मारने वाले परमात्मा पराक्रम की कथा सुन करके विदुर जी खूब आनंदित हो गए। और ये सुन करके पराक्रम की कथा विदुर जी ने कहा, उनसे प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा, हे महाराज, मुझे मनु महाराज के वंशजों की कथा सुनाओ, जिसमें अनेक प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई थी। महाराज, उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहुति और प्रसूति, जिनको ऋषि कर्दम और दक्ष प्रजापति से विवाह किया था। उनको कितनी संतानें पैदा हुई, ये सब मुझे विस्तार से कथा कहो। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहो। आगे की गाथा फिर कल बोलूँगा। जब तक के लिए जय।